दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो दो दो कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली छूट गई थी। ये कुंडली है आमिर खान की। सारे सुपरस्टार के हम लोगों ने कुंडली पढ़ी और आमिर खान तो आमिर खान है बॉलीवुड के सुपरस्टार। आमिर खान की जन्म कुंडली कुंभ लग्न है और कर्क राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश लग्न में बैठा है, ठीक है। ये शनि कोई यहाँ राजयोग नहीं देगा, लेकिन लग्न में बैठा लग्न को मजबूत रखेगा। आयु देखिए। हाँ, अच्छा, हाँ। तो लग्नेश स्थिर में है और अष्टमेश का बुध इनका द्विस्वभाव में है, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, ये मध्यायु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, ये मध्यायु हो गई। तो दो तरह से मध्यायु के कालखंड में जन्म कुंडली है। तो आमिर खान की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है, आयु ठीक है। अब इस पर राजयोग देखो। तो लग्नेश शनि कुंभ राशि में लग्न में ही बैठा है, ये यहाँ पे अपने स्वतः तो कोई राजयोग नहीं देगा। और पंचमेश बुध धन भाव में पड़ा हुआ है नीच का, ठीक है। पंचमेश भी कोई राजयोग वहाँ नहीं देगा। भाग्य शुक्र इनका लग्न में आ गया, ठीक है। तो और सप्तमे सूर्य आ गया, तो सूर्य यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा। तो क्या राजयोग बनेगा इस जन्म कुंडली पर? लग्नेश शनि और नवमेश शुक्र का एक राजयोग लग्न में बनेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा राजयोग है, दूसरा सबसे बड़ा राजयोग। हाँ, लग्नेश नवमेश का है ना, लग्न में राजयोग शुक्र शनि का, एक ये बहुत बड़ा राजयोग तो ये हो गया। अच्छा, तो बस कुल मिलाकर अगर स्थिति देखो, है ना, तो लग्नेश और नवमेश का शनि शुक्र का एक राजयोग यहाँ पे लग्न में है। अब भाग्य भाव पंचम घर पे देखो, किसी ग्रह की कोई दृष्टि आ रही है, कोई दृष्टि नहीं आ रही। भाग्य भाव पे गुरु की एक दृष्टि जा रही है ना, और गुरु की जा रही है नीचाभिलाषी दृष्टि, क्योंकि मकर इसकी नीच राशि गुरु की, और 3 राशि पीछे जा रही है। कुंभ लग्न है, इसमें गुरु अकारक ग्रह माना जाता है, इसलिए गुरु की कोई विशेष वैल्यू नहीं है। लाभ भाव का मालिक है और धन भाव का मालिक है, तो लाभ भाव का फल करेगा। पराक्रम के घर में बैठा है, यहाँ तो बलवान है पराक्रम के घर में, यहाँ उच्चाभिलाषी बैठा है ना। यहाँ कर्क इसकी उच्च राशि है, मेष में बैठा है 3 राशि पीछे, लेकिन भाग्य भाव पे जो दृष्टि डाल रहा हो नीचाभिलाषी डाल रहा, तो ठीक है। तो एक ही मुख्य राजयोग इस जन्म कुंडली पे ये है, लग्नेश नवमेश का। ये तो हो गया राजयोग। अब इनका करियर देखो। इनका 10वें 7वें घर में बैठा स्थिर राशि में है ना मंगल, ये उच्चाभिलाषी है। तो मकर इसकी उच्च राशि, उससे 5 राशि पीछे बैठा है, तो इसका मतलब है कि करियर इनका स्थिर रहेगा, है ना। हाँ,
बस ये कैरियर में क्या दिक्कत है इनके कि केतु यहाँ बैठा है और राहु की दृष्टि यहाँ आ रही है ना। तो इनकी ज़्यादातर फिल्में अगर ध्यान से देखो तो कुछ लीक से हट करके फिल्में हैं, है नहीं, जो एक सामान्य तौर पर फिल्में बनती हैं उससे अलग तरह की इनकी सोच है ना। हाँ, और उसी के कारण इनकी फिल्में अलग तरीके से होंगी। ये तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ है कि समय बहुत लगेगा इनकी फिल्मों में, नहीं कि एक फिल्म कोई बना दी तो फिर 2-4 साल निकल जाएंगे। ये चीज़ कैसे इस पे कंप्लीट कर देंगे? हाँ, वो कारण ये है कि ये जो मंगल इनका है ना, ये है तो उच्चाभिलाषी, लेकिन कर्क इसकी नीच राशि है, उससे एक राशि आगे बैठा है, तो ये इनकी कार्य क्षेत्र में रुकावट डालेगा, है ना। और राहु की यहाँ नीच दृष्टि जा रही है दशम घर पे। ये तो दो ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं ये इनकी फिल्मों में देरी का स्वभाव देंगे, है ना। बड़ा छानबीन के, हैं, और बड़ी तैयारी करने के बाद, है ना, तो इनको समय लगता है अपनी कहानियों के सिलेक्शन में, स्क्रिप्ट में, है ना, और इसके बाद कास्टिंग में, एक्टर या एक्ट्रेस। ये चीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देरी का वो है। हाँ, देरी का है, संकेत है। तो इसलिए इनकी फिल्मों में देरी का स्वभाव बनता है। बाकी हमारे हिसाब से इसमें देखिए अष्टमेश जो है बुध है, हाँ, उसकी अष्टम पे ही दृष्टि है। अष्टम पे दृष्टि है इनकी। वो यहाँ पे धन भाव में बैठा नीच का, है ना। लेकिन इसका मालिक गुरु देखो तो यहाँ पे उच्चाभिलाषी बैठा है पराक्रम के घर में, ठीक। तो और मंगल की यहाँ धन भाव पे, है ना, उच्च के आसपास दृष्टि है। मंगल की मकर उच्च राशि है, उससे 2 राशि आगे दृष्टि है। मंगल इसमें दशमेश है। तो कुल मिलाकर के धन की स्थिति इनके लिए बहुत अच्छी है, धन में कहीं कोई संकट की बात नहीं है। और यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 राहु की यहाँ पे कन्या राशि पे 12वें घर पे दृष्टि आई और बुध की यहाँ दृष्टि आई उच्च की, यानी राहु बुध की 8वें घर पे दृष्टि है ना। अब ये जो राहु बुध की 8वें घर पे दृष्टि है, इसके कारण इनको सोचने में समय लगता है ना, और इनका दिमाग ज़्यादा चलता है इस मामले में, है ना। तो ये क्या करते हैं कि कोई भी फिल्म बनाने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं, कि कैसी फिल्म बनानी चाहिए, है ना, कैसी हमें बनानी है। तो उस लिए इनकी फिल्मों में टाइम लगता है। तो ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ और देखिए इसमें कि ये अकेले एक्टर हैं बॉलीवुड के कि जो अपने शरीर को अपने मन और सोच के हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं। हाँ, तो वो शनि चूंकि लग्न में बैठा है ना। शनि वैसा तो शरीर दुबला रखता है ना, लेकिन वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब 55 साल की उम्र में, हाँ, इन्होंने जो शरीर घटाया था, एक जो मूवी आई थी ना जिसमें 2 लड़कियों का फादर बने थे, तो उसके हिसाब से जब इन्होंने शरीर घटाया था अपना, तो ये तो मतलब ये कमाल ही है कुंडली के ऊपर। उसका कारण ये है कि शनि लग्न में लग्नेश बैठा, मंगल की यहाँ उच्च के पास दृष्टि जा रही है, उच्च राशि से एक ही राशि आगे दृष्टि जा रही है, मकर इसकी उच्च राशि है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है शनि मंगल का, इसमें दुबला भी आदमी अपने कर सकता है, मोटा भी कर सकता है ना। और लेकिन ये शनि मंगल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करेगा, है ना। तो ये नहीं है कि खाली शरीर को ही। अब सीधी सी बात है कि अगर शरीर में उतार चढ़ाव ज़्यादा दिया जाएगा, है ना, तो फिर नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम वो तो होगी, है ना। तो वो चीज़ इसमें इस जन्म कुंडली में है, और उसी प्रॉब्लम की वजह से ये अच्छे एक्टर भी हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ कि सप्तमेश इनका सूर्य यहाँ पे बैठा है उच्चाभिलाषी, लेकिन यहाँ मंगल नीच के करीब पड़ा हुआ है, नीच से अपनी कर्क राशि से एक राशि आगे है, हाँ। और 1 2 3 4 5 और गुरु की यहाँ पे 5वीं दृष्टि आ रही है,
है ना। तो गुरु की भी नीचाभिलाषी दृष्टि है। तो ये जो शनि की दृष्टि यहाँ आ रही है उच्चाभिलाषी लग्न इसकी, तो मंगल का 7वें घर में बैठना देखो क्या होता है। प्राचीन ग्रंथों में एक नियम है कि यदि पुरुष की कुंडली के 7वें घर में मंगल हो, है नी, तो उसके एक से अधिक विवाह होंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, और किस कारण से होंगे कि शनि की भी यहाँ दृष्टि आ रही उच्चाभिलाषी, है ना। तो एक से अधिक विवाह होने की स्थिति, अगर यही स्थिति स्त्री की कुंडली में हो कि उसके 7वें घर में मंगल हो, है ना, तो स्त्रियों का एक से अधिक विवाह होता है। तो ये नियम है, उस हिसाब से इनके 2 डिवोर्स हो चुके हैं। हाँ, वही चीज। तो एक से अधिक विवाह की स्थिति, डिवोर्स तो एक शनि कराता है, यहाँ मंगल बैठा है, शनि की दृष्टि में है, ठीक है। तो वो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं। तो एक तो ये स्थिति है। अच्छा, और एक चीज हमने देखा कि इनके जितने भी शादियां हुई हैं, तो जिन लड़कियों से, औरतों से शादियां इनकी हुई हैं, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल औरतें थी, बहुत मतलब पढ़ी लिखी, और बहुत ही समझदार। जिसमें से एक ये थी किरण राव, वो तो मतलब हाइपर इंटेलेक्चुअल औरत थी। और आमिर खान की लगान जो मूवी थी, उसका पूरा जीत का जो श्रेय है वो उस औरत को जाता है। उसने पूरा मैनेजमेंट संभाला हुआ था लगान का, यहाँ से लेके ऑस्कर तक पहुँचने का। तो ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से बाकी तो और ये कुंडली ठीक है। अच्छा, दशा देखो तो इस समय जो चल रही है, शुक्र बीत गया, सूर्य बीत गया, चंद्रमा की चल रही है 2019 से 29 तक। चंद्रमा 6ठे घर में स्वग्रही बैठा है ना, इसलिए किसी कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है ना। लेकिन केतु की दृष्टि में है तो पैरानॉर्मल साइकोलॉजी जरूर डालेगा ये 6ठे घर पे। और कभी कभार इंडाइजेशन की या पेट से संबंधित नहीं, आंतों से संबंधित शिकायत, तो पेट की बीमारी है ना, हो सकती है, ये रहे इंडाइजेशन। हाँ, तो 2029 तक तो ये है। फिर आएगा मंगल, है ना, 29 से 36 तक मंगल दशमेश है, और 7वें घर में बैठा 1, 2, 3, 4, और इसकी 10वें घर पे वृश्चिक राशि पे अपने घर पे दृष्टि भी है मंगल की, है ना। तो 29 से इनके करियर में ज्यादा सफलता मिलेगी। अच्छा, अभी तक जो मिली है उससे भी कहीं अधिक मिलेगी। कुछ फिल्में इनकी होंगी जो बहुत जबरदस्त हिट होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज कैलकुलेट करिए, देखिए मांगलिक। हाँ, अब मांगलिक जरा देखो, तो लग्न से 7वें मंगल है, तो लग्न से तो मांगलिक हो गई। चंद्रमा से दूसरे घर में मंगल है, चंद्रमा से नहीं हुई। शुक्र से 7वें है, मंगल है, ठीक है। तो 2 तरह से ये जन्म कुंडली मांगलिक है ना। तो मांगलिक जन्म कुंडलियों में मैंने पहले भी बताया है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर होता है ना। तो इस कारण से वो विपरीत परिस्थितियों में, है ना, भी आराम से निकल जाते हैं, जबकि नॉन मांगलिक लोग उसमें परेशान हो जाते हैं। तो एक तो ये इनके साथ ये है। लेकिन इस मांगलिक होने का एक दोष भी है, क्योंकि 7वें घर में मांगलिक योग बन रहा है ना, कि वही कि एक से अधिक विवाह की। तो बाकी हमारे हिसाब से और कुंडली ठीक ठाक है। मंगल की महादशा इनके लिए योग कारक है, बढ़िया, है ना। 10वें घर पे मंगल की राशि है वृश्चिक, उस पे दशमेश की दृष्टि आ रही है, ठीक, वो स्थिति है। ठीक है, फिर इसका मतलब कुंडली, हाँ, कुंडली बढ़िया है। तो आमिर खान की जन्म कुंडली और हमारे हिसाब से ठीक है। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी, एक बार स्वाद लेके देखिए। इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को
वैदिक बिनोला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम बिनोला मेथड है। एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस, दिस घी कंटेन्स विटामिन ए, ई, के, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चारवाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो, कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।